जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम देखिए लगातार इस जगह सेलिंग में थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिनों की लगातार वाली जो सेलिंग वाली प्राइस थी, उस प्राइस के बाद देखिए आज हमने देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया। और जो ग्रीन कैंडल हमने क्लोज किया है वो 22,950 के ऊपर क्लोज किया है। यानी जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्राइस था, उस प्राइस के हमने देखे यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा आसान थी, आसान नहीं था। आज की क्लोजिंग के अगर हम नीचे देखते हैं तो इसने लो कितना मारा था, 22,725 का। जो मैंने आपको बता के रखा था ना, आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 22,725, ठीक है, और हमारा लेवल था 22,700। यानी ये हमारा जो प्राइस था ये सपोर्ट का काम करना था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ था, अगर ये आपका 700 वाले लेवल को ब्रेक करता तो फिर नीचे और सेलिंग हमको दिखाई देती। लेकिन 22,000 जो देखिए 725 पे देखिए जो बाजार रुका, और वहाँ से देखिए जो टर्न ओवर हमको देखने वाला वो अच्छा दिखाई दिया आज के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए कि देखिए जो क्लोजिंग हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि इस जगह देखिए क्लोजिंग ही हमको देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे जा सकता था। देखिए यहाँ पे समझो कि पहले हमको क्या समझना है, इस ट्रेड लाइन को समझना है। देखिए यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो ऊपर वाला जो प्राइस था वो देखिए 24,800 का था। ठीक है, यहाँ से हमको देखिए एक फर्दर सेलिंग देखने को मिली थी, मतलब एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। बाजार अच्छा खासा देखिए यहाँ से ट्रैप हुआ था, यानी अच्छा खासा गिरा था। फिर हमको देखिए इसी ट्रेड लाइन के आसपास, ठीक है, इसी ट्रेड लाइन के आसपास हमको फिर एक और प्राइस देखने को मिला था, ये वाला यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा ना, 24,200। यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा था, 24,200। और इसी प्राइस से देखिए आपको क्या दिखाई दी थी, एक फर्दर सेलिंग देखने को मिली थी। यानी यहाँ से भी आपको देखिए फर्दर सेलिंग देखने को मिली थी। फिर हमको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के, यानी जे वाला जो अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए अभी आपको करंट में यानी 8 दिन पहले 23,800, ठीक है, ये आपका प्राइस था। इस जगह से हम 8 दिनों से सेलिंग कर रहे थे, यानी 8 दिनों से 8 दिन हो चुके थे और यहाँ से हम लगातार सेलिंग कर रहे थे। अब जो हमारा नीचे वाला जो लेवल था 22,800 का, ये प्राइस अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही के दिन इसको टच किया है, या आज ही के दिन देखिए इस प्राइस को हम सपोर्ट लिए। यहाँ पे देखिए हमने 3 4 4 दिन पहले भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, हमने देखिए यहाँ पे कल भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे देखिए हमने आज भी सपोर्ट लिया। तो जो 800 वाला प्राइस था ना, ये हमारा देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट का काम कर भी रहा था। और इसके पहले जनवरी 2027, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये वो वाला प्राइस था जब देखिए हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था जनवरी 27 को। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई। अब देखिए आज की जो रिकवरी हुई, इसमें देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसको देखिए सबसे पहले मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखिए यहाँ पे आपको लगा के दिखाना चाहूँगा और इस चीज़ को थोड़ा समझाना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो देखिए सेंसेक्स में जो आपको लगातार 8 दिनों से टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें आज के दिन अच्छी रौनक लौटी। ठीक है, और ये आपको देखिए ऊपर की साइड क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, और 22,950 के आसपास आपको निफ्टी क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। अब इसी में अगर हम साथ ही साथ देखिए यहाँ पे समझते हैं, तो ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे जो आपका निफ्टी देखिए आपको देखिए 37 पॉइंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, या अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी आपको 200 पॉइंट के आसपास दिखाई दे रहा है। जो नीचे से रिकवर हुए, इस चीज़ को समझो, जो नीचे से रिकवर किए, अगर हम नीचे से गिनते हैं तो नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने वाली। लेकिन हमको आज के दिन एक चीज़ और दिखाई दिया, जो इंडिया बिक्स है। इंडिया बिक्स में देखिए 4% के आसपास की हमको देखिए तेज़ी दिखाई दी, 4% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। जिसमें अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बिक्स के अंदर ही हमको 4% के आसपास की तेज़ी, ये जो डर है, इस डर की चीज़ हमको यहाँ पे देखिए अमेरिकी मार्केट में भी दिखाई दी। अमेरिकी मार्केट भी अगर आप देखो तो SPM 500,
यहाँ पे आपको SPM 500 दिखाई देगा और वहाँ का बिक्स दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको 4% के आसपास की तेजी दिखाई दी। यानी इससे क्या समझ में आता है, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन निफ्टी पे फिर से चलते हैं, फिर बैंक निफ्टी को समझेंगे। अब देखिए निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बोला कि नीचे बॉटम से अगर हम समझते हैं तो इसका जो बॉटम था आज का देखिए जो ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 22,725, यहाँ से अगर हम रिकवरी इसमें समझते हैं तो इसमें कितने पॉइंटों की रिकवरी है, 250 पॉइंटों की, 250 पॉइंटों की हमको रिकवरी देखने वाली। और वो भी उस समय दिखाई दी जिस समय देखिए हमको सेलिंग के साइड ओपन हो रहा है। फिर हमको लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि आज की जो रिकवरी थी ना वो सही थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए जी आपका चैनल दिखाई दे रहा है, इस चैनल के साथ हम देखिए इसमें काम करते हुए दिखाई दिए। और इस बॉटम से जो हमारा बॉटम है ना, देखिए कल के दिन भी जो हमारा बॉटम बना था उस बॉटम से हमने रिकवरी देना चालू की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अभी भी है हमारे पास कि इसका जो टॉप है वो टॉप देखिए 23,000 के पास है। कहाँ पे, 23,000 के पास। यानी ये हमारा देखिए एक प्राइस, बड़ा साइकोलॉजी प्राइस है जो कि 23,000 का निकल के आता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखिए अपने नेगेटिव को संभाला और बाज़ार में तेज़ी आ गई, ठीक है। यानी बाज़ार एक अच्छा खासा मूव किया। और ऐसा नहीं है आज का बाज़ार देखिए सीधा गया हो, बीच बीच में देखिए गिरावट भी आ रही थी, सेलिंग भी आ रही थी। यानी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो भी मार्केट के अंदर थे, ऊपर से सप्लाई कर भी रहे थे, लेकिन नीचे से माल आ भी रहा था, ऊपर से सप्लाई भी आ रही थी, नीचे से माल भी ख़रीदा जा रहा था। और हमने जो नेट जे वाला जो प्राइस था 23,000 के आसपास, यहाँ पे आते हुए हम देखिए यहाँ पे क्लोज कर गए। अब देखिए कल आपको ये सवाल आना चाहिए मन के अंदर कि इतनी तेज़ी आज के दिन देखने वाली, अब जो हमारा 23,000 लेवल है इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, फिर हमको देखने को मिल सकती है इसमें ऊपर की साइड 23,100 और आपका 23,200, ठीक है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन अब जो 23,200 वाला जो प्राइस है, यानी ऑलमोस्ट जे वाला जो प्राइस है, देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन भी पहले से लगा के रखा है, जे वाला जो लेवल है, ये लेवल पे हमको क्या दिखाई देगा, फिर इस लेवल पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये आता है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है तो फिर आपको फर्दर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव में आ गया। हम 8 दिनों से ऊपर से नीचे आ रहे थे, कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी। अगर हमने एक दिन पॉजिटिव कैंडल बनाया तो उस पॉजिटिव कैंडल पे इतना कुछ ज़्यादा रिएक्ट करने वाली चीज़ नहीं होती कि मार्केट अब रिवर्सल ही हो जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन फिर से ऊपर ये आपके पॉइंट है, इसको थोड़ा हम ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 1 आवर्स का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे जाती है हमको। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे जाता है जी हमारा जो पैटर्न है, देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये अभी भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पैटर्न को अगर ये कंटिन्यू करता है तो कहाँ तक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेलिंग आया, यहाँ तक बाइंग हमको दिखाई दी, ये सेलिंग आया तो ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से फर्दर सेलिंग ही दिखाई देगी। या फिर अगर कल के दिन या आप ट्रैप मान लीजिए, ये ट्रैप हो सकता है, तो फिर कल के दिन अगर ये एक लेवल को कल के दिन फिर से ब्रेक करता है जो कि आपका 22,750, तो फिर हमको फर्दर इसमें कंटिन्यू सेलिंग दिखाई देगा, जो कि हमको पहले भी दिखाई दी। ये चीज़ें पहले भी बाउंस बैक आए थे, सेलिंग आ गया था, पहले भी बाउंस बैक आए थे, सेलिंग आ गया था, यहाँ पे भी छोटे छोटे बाउंस बैक दिखाई दे रहे थे जिसको हमको फर्दर सेलिंग दिखाई देती। हम इसको रिकवर कब मान सकते हैं, जब मान सकते हैं जब इसका जे वाला जो स्विंग है इस स्विंग के ऊपर निकलता है, जब हम इसको रिकवर मान सकते हैं वो। और वो भी हम कहाँ तक मानेंगे, यहाँ तक, जो कि हमारा 23,800, क्योंकि फिर जो बड़ा वाला स्विंग है इसको निकालना पड़ेगा जब हमारे कुछ चीज़ें संभलते हुए दिखाई देगी। क्योंकि आप देखिए डेटा, देखिए निफ्टी के बारे में बात की, डेटा को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो अभी भी अगर हम नेट FIs के डेटा की बात करते हैं,
जो कि आपको देखिए यहाँ पे 14 फरवरी 4,290 करोड़ की बिकवाली की। उसके पहले 2,790 करोड़, 4,970 करोड़, 4,490 करोड़, 2,460 करोड़, 470 करोड़ पे आपको 3,550 करोड़। लेकिन अभी जो आपके DIS ने नेट खरीदारी की है वो 26,000 के समथिंग की है। लेकिन यहाँ पे जो नेट बिकवाली की है वो 29,000 करोड़ के समथिंग की है। तो अभी भी हम FIS से थोड़ा पीछे की साइड दिखाई दे रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ठीक है, आपकी अच्छी देखिए क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी अगर हम इसको समझते हैं, जे वाले देखिए, जे वाला जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को देखिए किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, जे वाला प्राइस नीचे से रिकवरी अच्छी आई, बहुत अच्छी आई, अच्छी रिकवरी देखने वाली। और ऐसा देखिए 3 बार हमको पहले भी दिखाई दिया। यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो मार्केट को नीचे की साइड वैल्यू अच्छी दे रहे हैं, ऊपर की साइड नहीं दे रहे। और इस चीज़ को हमने अपनी वीडियो में कवर किया था। मैंने आपको यही चीज़ बताने की कोशिश की थी कि बाजार नीचे की साइड वैल्यू दे रहा है, लेकिन बाजार ऊपर की साइड वैल्यू नहीं दे रहा है। और ऊपर की साइड वैल्यू जब बाजार नहीं देता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि अभी भी जो आपके सेलर हैं वो ऊपर की साइड माल बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना कि ऊपर की साइड माल खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि समय आने पे तो मिट्टी की भी वैल्यू आ जाती है। यानी जो मिट्टी होती है घर बनाने के काम में आती है। ठीक है, आपके देखिए मटके बनाने में, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसको बनाने में काम में आती है, तो उसकी भी वैल्यू आ जाती है, जबकि वो फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही चीज़ है कि जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है वहाँ तक अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे क्या है, पैसा बना के देता है। अब यहाँ पे देखिए आप समझो कि हमको इस प्राइस से देखिए आज के दिन रिकवरी देखने वाली, लेकिन मैं इसमें चाहता था कि इसमें थोड़ा सा और सेलिंग आ जाता, जिसके वजह से होता क्या है कि जे वाला जो गैप था देखिए अभी तक, देखिए यहाँ पे और जो कितने पॉइंटों का गैप था हम इसको भी समझ लेते हैं कि जे वाला जो गैप था ना, देखिए यहाँ पे जे गैप था आपका ऑलमोस्ट 390 पॉइंटों का गैप था। ठीक है, जे वाला। अब बाजार ने किया क्या कि बाजार देखिए अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी देखिए यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया। जो हमारा देखिए गैप का जो पॉइंट था बिल्कुल उसी लेवल तक आया और उस लेवल से जो पूरा लौट गया। ठीक है, तो अब मुझे इसमें ये क्लियर चीज़ नहीं हो रहा है कि जो हमारा गैप था क्या ये इस गैप को फिल नहीं कर पाया, या इस गैप के पहले ही ये ऊपर की साइड लौट गया। अब ये ऊपर की साइड लौटा है तो ये इसको फिल करने तो आएगा, लेकिन अब कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम ये समझ के चल सकते हैं कि ऊपर की साइड अभी हमने जो क्लोजिंग की है वो क्लोजिंग दिखाई दे रही है 49,258। ठीक है, ये हमको क्लोजिंग है। अब ऊपर की साइड अगर ये आपका निकाल देता है जो कि आपका 49,400, तो हम इसमें एक ही काम करके चल सकते हैं। एक तो देखिए इसमें आपको डब्लू पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि एक डब्लू पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है, और डब्लू पैटर्न का अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है जो कि आपका 49,600। ठीक है, और इसके बाद फिर ये हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो कि आपका 49,800। ठीक है, यानी जिस अब स्विंग को थोड़ा पार कर सकता है। लेकिन फिर आपका जो ऊपर की साइड लेवल आ जाता है ना, जैसे आपका 50,000 का लेवल है और 50,100 का लेवल है, तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, ये आपकी 200 पॉइंट की रेंज है, जैसे कि 50,200 और 50,000, तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग वाला जोन है। ठीक है, एक आपको सेलिंग वाला जोन यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अब ये क्यों दिखाई देता है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो अगर ये सीधा गिरता, अगर ये सीधा यहाँ पे से गिरना चालू हो जाता तो क्या होता, जो आपके सेलर हैं वो कंटिन्यू पैसा बना रहे हैं, सेलर ने कंटिन्यू पैसा बनाया। और इसके पहले भी हमने देखा था कि बाजार कंटिन्यू नीचे गिरा, फिर एक जंप आपको देखने वाली, और फिर उसके बाद देखिए फिर इस तरीके से फिर आपको ये फर्दर पूरी सेलिंग दिखाई दी। तो यहाँ पे होता क्या है
कि जो आपके रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप किया जाता है, क्योंकि आप सीधे अगर पैसा बनाओगे तो सीधे तो फिर हर कोई भी बना सकता है। तो उसकी जो साइकोलॉजी थी ना, मॉर्निंग में साइकोलॉजी क्या थी कि भाई गैप के साथ ओपन हुआ है और नीचे गिरेगा, ये गैप है और इस गैप को फिल करेगा, लेकिन बाजार ऊपर की साइड लौट गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बाजार के साइड चलेंगे, ठीक है। बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, एक लेवल दूसरा लेवल, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऊपर 50,200 से लेके आपका ऊपर की साइड देखिए जो 50,000 का लेवल है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं आपका एक सेलिंग वाला जोन है, यहाँ से फिर फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ठीक है, बाकी नया सेलिंग तो आप यही सोचिए कि इसके नीचे ही आएगा, और ये तो अभी लेवल बहुत है, तो हम कोशिश ऊपर की साइड ही सेलिंग की करेंगे, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे अब थोड़ा रिस्क है। और नीचे आप लेवल को कैसे ब्रेक करने दोगे, क्योंकि फिर अगर आप देखो तो नीचे की साइड आपके वही लेवल है जो नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो नहीं, हम ऊपर वाले लेवल पे ध्यान देंगे ये कहीं पे, ठीक है। और बाइंग का जोन जैसे ही मैंने आपको बोला 49,300 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक और यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियर हुई है। बाकी देखिए ऑप्शन चेन को थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन चेन में देखिए 20 फरवरी 2025 ये आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। आज पैसा बना, लेकिन उतना पैसा नहीं दिखाई दे रहा है जितना दिखाई देना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाई दिया ना, चाहे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हम पहले से बहुत अच्छे खासे गिरे थे। 8,60,000 के समथिंग का यहाँ पे देखिए ओआई दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 15 लाख के समथिंग का आपको पुट साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड रजिस्टेंस की बात करें तो सीधे हमारा 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल मार्क करके रखना। 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो लेवल है 23,000 का, इसको अपन फिर से आ जाते हैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस लेवल पर देखिए 60 लाख के समथिंग की चेंजिंग है। इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको देखिए 60 लाख के समथिंग का फिर आया था, इसको ब्रेक करता है तो आपको देखिए 66 लाख के 66 के समथिंग, ये लाख मैंने बोल दिया, ये हज़ार में है, ठीक है, ये पूरे हज़ार में है, ठीक है। इसके ऊपर आता है तो आप सीधे देखो यहाँ पे तो देखिए आपको 90,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। तो पोजीशन बड़ी बड़ी है, रजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, ठीक है। नीचे की साइड अगर फिर से ब्रेक करता है तो वो सेलिंग आ सकती है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल तो फिर मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 70,000, उसके पहले 70,000 आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसी लेवल पे दिखाई दे रहा है 22,800 पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधे आपका 22,550, फिर आपका देखिए 22,400, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।